नमस्कार। 91.2 NAVH हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज युवा कौशल दिवस के अवसर पर हमारे समक्ष उपस्थित हैं PNB बैंक में सीनियर मैनेजर रिजुल बख्शी। कहते हैं युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कौशल और एनर्जी युवाओं के पास होती है। उसी संदर्भ में दृष्टिबाधित युवाओं के लिए जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे आज के अतिथि आए हैं, जो हमें युवा कौशल के दिवस पर दृष्टिबाधितों के लिए जो मुख्य रूप से स्कीम्स हैं और कैसे युवा दृष्टिबाधित अपने कौशल का विकास कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित युवाओं के लिए बैंकिंग की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनका लाभ उठाकर एक दृष्टिबाधित युवा अपने कौशल का विकास कर सकता है। बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं उनमें बहुत ही पोटेंशियल है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा अपने लाइफ को सेटल कर सकें, अपने आप को और एम्पावर कर सकें। और यही हमारी जो NHFDC की वेबसाइट है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिससे के थ्रू आप सभी के लिए और हम सभी के लिए, सभी दिव्यांगजनों के लिए जो है वो फंडिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं। किसी भी तरह की कोई भी स्कीम, जैसे नॉर्मल हम कोई भी मुद्रा या किसी भी और चीज़ की बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने सुना होगा मुद्रा के बारे में, तो वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एक हमारी यहाँ की संस्था है जो बेसिकली फंडिंग जितनी भी हो रही है मुद्रा में या किसी भी और में, मुद्रा में तो खैर माइक्रो डेवलपमेंट है, ऐसे ही और बहुत सारे अलग अलग फंडिंग स्कीम्स हैं जिनके अंदर हर एक पर्टिकुलर रिफाइनेंस एजेंसी जो है वो आपको बेसिकली हेल्प करती है आगे फर्दर फंडिंग करने में। प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है? प्रायोरिटी सेक्टर वो है जिस पे कि देश चाहता है कि खास तौर पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि कृषि है ना, जैसे कि आपका आज के टाइम पे एम्पावरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है ना, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए प्रायोरिटी सेक्टर में कवर की जाती हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी सेक्टर को जो है उसको अपनी प्रायोरिटी हमेशा बना के रखना पड़ता है, क्योंकि उसी से जो है गवर्नमेंट स्कीम्स और वो सब इम्प्लीमेंटेशन करने का जो कार्यभार है वो हमारे कंधों पर सौंपा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NHFDC का पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम लोगों को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी थी आप सभी को, हम सभी को और समस्त भारत के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी को सशक्तिकृत करने के लिए। इसके लिए बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि ये कब स्टैब्लिश किया गया, ये कब स्टैब्लिश किया गया ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये MOU हुआ 2019 में। ओके 2019 में ये MOU हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ। यस जी। और मार्च के महीने में जो ये MOU था, उस MOU के चलते हम लोगों को आगे एज अ चैनल एजेंसी अपॉइंट किया NHFDC ने कि हम जो है वो फर्दर फंडिंग कर सकें, फर्दर हेल्प कर सकें सभी दिव्यांगजनों की इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और हायर एजुकेशन के लिए। ओके आप एजुकेशन के क्षेत्र में भी यस सपोर्ट करते हैं? यस जी। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है अवेलेबल थ्रू NHFDC। तो NHFDC हमें सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट देता है वो ये देता है कि हम जो है वो इंडिविजुअली अगर चाहें
तो एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं, एक नया बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक नई अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं इंडस्ट्री में, कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी एक स्कीम जिसका नाम है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, DSY। DSY। यस, DSY स्कीम आपको अप टू 50 लाख रुपीस तक सपोर्ट करती है, आप अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहें। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। यस। और इसमें आपको मैं बताऊं तो इतने बेनिफिट्स हैं, फुल बुके ऑफ बेनिफिट्स है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो ROI आपको मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मार्केट में सबसे लो है। ओके। आपको सिर्फ 5% के ब्याज दर पर जो है वो लोन अवेलेबल कराया जाता है अप टू 50,000 रुपीज़। ओके, शुरू के 50,000 रुपये तक जो है वो 5% 5% की दर पे लोन मिलेगा। यस, ये पूरा का पूरा जो लोन है ये रीफाइनेंस जो एजेंसी है हमारी NHFDC, उसके द्वारा पूरा रीफाइनेंस्ड है। मतलब वो बैंक को 100% इस फंड को प्रोवाइड कराएंगे। बैंक सिर्फ काम करेगा आप लोगों के या मेरे या जो भी ऑप्ट करता है इसको, स्कीम को, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए, उन सब के जो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसे कवर करने के लिए जी। और जो भी सैंक्शन से पहले का जो पूरा प्रोसेस है कि विजिट्स होंगी और डॉक्यूमेंटेशन होगा, कहाँ पर साइट लग रही है, फिजिबिलिटी चेकअप, XYZ, जितनी भी कंप्लीट पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसीजर को जो है उसे किसी भी तरह से NHFDC रिलैक्स नहीं करता। वो कहता है कि बैंक जिस तरह से चाहे कंप्लीट पूरा अपना सेटिस्फैक्शन करे, और बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन या जो सैंक्शन लेटर है उस सैंक्शन लेटर को अप्रेज करता है NHFDC। मतलब NHFDC को जब सबमिट करा जाएगा वो लेटर, तो NHFDC उसको अप्रूव करता है कि भाई ये स्कीम जो है ये हमारे मतलब इस पे हम आपको रीफाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, आप इसमें गो अहेड हो, आप आगे जाओ, आप इनको फंड करो, तभी फंड जो है वो डिसबर्स किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मैंने आपको बता दिया, 50,000 रुपये तक। 50,000 रुपये से 5 लाख में 6%, 5 लाख से 15 लाख में 7%, और 15 लाख से ऊपर 8% ब्याज दर रहती हैं जी। ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं और दिव्यांगजन हैं तो आपको स्पेशल कंसेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 1% के। ओके, जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया इसमें 1% की और अधिक छूट होगी दिव्यांग महिलाओं के लिए। जी। इसमें जो हमने 5% पे 50,000 रुपये तक कहा वो 4 पर पहुंच जाता है जी। 50 से 5 पहुंच जाता है 5% पे, 5 लाख से 15 लाख पहुंच जाता है 6% पे, और 15 लाख से ऊपर पहुंच जाता है 7% पे। यानी कि हर स्लैब में 1% की अतिरिक्त छूट। यदि आप जो है वो दृष्टिहीन हैं, या आप हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, या मेंटल रिटार्डेशन का केस है, तो इन केसेस में जो यही पर्टिकुलर स्लैब्स हैं उनमें 0.5% का बेनिफिट रहता है जी। यानी जो 5% था वो 4.5 आ जाएगा जी, जो 6 था वो 5.5, 7 वाला 6.5, 8 वाला 7.5 जी। अदर डिसेबिलिटीज़ के लिए वही है क्लॉज जो मैंने बताया आपको जी। इसके अलावा आपको एजुकेशन लोन के बेनिफिट्स भी मैं थोड़े से 2 मिनट लेके बताना चाहूँगा। एजुकेशन लोन में भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहली चीज़, आपको 4% का अनमैच्ड ब्याज दर मिलता है अप टू 50 लाख रुपीस। सर आप ये अनमैच्ड ब्याज को एक बार डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा? मतलब कहीं भी इंडस्ट्री में आपको 4% का एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये केवल NHFDC के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने किया, जो MOU किया हमने उनके साथ, उस MOU के चलते ये हमें फैसिलिटी मिलती है।
प्लस इसके अलावा 10 लाख तक देश के अंदर पढ़ने के लिए और 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक जो लोन फॉरेन स्टडीज़ के लिए जो लोन्स हैं इनको प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग में जो है ट्रीट किया जाएगा जी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो ये एजुकेशन लोन है, इस एजुकेशन लोन को आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी भी जगह पर गए। आप वहीं पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वहीं पे डायरेक्टली आपका जो भी फॉर्म होगा वो फिल करेंगे और आप डायरेक्टली विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली एजुकेशन लोन प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारे दृष्टिबाधित साथी घर बैठे ही लोन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी। NHFDC की साइट आप सब लोग प्लीज़ याद रखें, www.nhfdc.nic.in। जिस साइट के ऊपर जाकर आप हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो एजुकेशन लोन अप्लाई करना हो, क्योंकि यहीं से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाने का, और यहीं से आपको मिल जाएंगे सारी स्कीम्स। एक स्कीम और है जो मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा। ये स्कीम है अगर आप SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे काम कर रहे हैं और उसको पे काम करने वाले कोई भी 10 लोग या 20 लोग मिलके एक यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं एक SHG बना के, तो उसके लिए पर पर्सन जो है वो 60,000 रुपीज़ आपको बैंक फंड करेगा। 3 साल का रीपेमेंट पीरियड होगा इसमें। तो ये भी जो है ये विशेष योजना है जो कि NHFDC के थ्रू ये योजना है। इस योजना के थ्रू आप ये अवेल कर सकते हो। बाकी हमारे पास और भी चीज़ें हैं बुके ऑफ प्रोडक्ट्स में PNB में, जैसे कि अगर आप कोई खुद का सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक आपको संपत्ति लोन देता है, जिसके अंडर आप जो है वो प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। और फिक्स एसेट्स क्रिएट करने के लिए है, बेसिकली मशीनरी लगानी है, प्लांट लगाना है, कुछ बिजनेस करना है इस तरह का जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए संपत्ति करके लोन है। ये बेसिकली PNB की अपनी खुद की स्कीम है। इट इज़ नॉट बैक्ड बाय NHFDC। ओके। और इसके अलावा आपको और भी बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास एक स्पेशल स्कीम है फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि भाई वो किसी तरह का कोई वोकेशनल प्रोग्राम करें, किसी तरह का कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जिससे कि उनकी हस्तकला में इम्प्रूवमेंट आए। जैसे कि आपने सुना होगा लोग ये NIIT वगैरह करते हैं या अलग अलग जगहों से कोर्सेज करते हैं, कहीं पे कोई प्लम्बर का कोर्स करता है या कुछ और करता है। उसके लिए भी हमारे पास एक स्कीम है PNB कौशल के नाम से। 1.5 लाख रुपए तक की फंडिंग है इसमें, 10.25% का ROI आ जाता है। इसमें बेसिकली आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देती हैं, तो उनके लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट इज़ 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये की फंडिंग मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी 1.5 लाख रुपए तक। जी। तो बाकी तो बहुत सारी और स्कीम्स हैं, बहुत सारा लोन्स का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है PNB का। PNB के पास आपको इतना बुके मिलेगा प्रोडक्ट्स का, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। हर एक चीज़ को केटर करने के लिए PNB के पास चीज़ें हैं। अभी डॉक्टर्स आजकल आप सब लोग सुनते ही रहते होंगे कि MBBS वगैरह खूब हो रहे हैं, खूब डॉक्टर्स हमारे देश जो है डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स में हम वी आर टॉपर्स, वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ज़्यादातर भारत देश से ही निकलते हैं और हम पूरे विश्व को हाँ यस। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। एक है PNB संजीवनी के नाम से, जिसमें कि हम पूरा सेटअप क्रिएट करने के लिए फंडिंग करते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल बनाना है या डॉक्टर्स को कंप्लीट पूरा इक्विपमेंट्स मंगानी है, जो कुछ भी है वो सब चीज़ें इसमें फंडिंग होती है। और इसके बाद जो अगला है वो है हमारा डॉक्टर्स डिलाइट। ये प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर पर्सनल लोन है डॉक्टर्स के लिए। अगर वो किसी भी तरह के किसी क्लिनिक को स्टार्टअप करने के लिए या किसी और चीज़ को करने के लिए इफ़ दे वांट, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है हमारे पास।
हर तरह के, हर वर्ग के लिए पर्सनलाइज्ड केडर्ड सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास. Whatever you want, you'll get with us. जी सर, एक प्रश्न था मेरा जी. जैसे कि हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं जी. तो सबसे बढ़िया हमारे पास क्वेश्चन होता है कि बैंक के पास एज ए गारंटी क्या रखें. तो क्या गारंटी के दृष्टि से हम बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए बैंक कुछ रिलैक्सेशन देता है? जहाँ बात आ गई NHFDC की तो गारंटी की बात ही खत्म हो गई उस केस में, क्योंकि वो तो 100% रीफाइनेंस्ड लोन है. बेसिकली वो पैसा आया सरकार के थ्रू है, आया आपके पास है. बैंक सिर्फ बीच में एक रोल प्ले कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक एजेंसी की तरह, एक एजेंट की तरह, फैसिलिटेटर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो उसी तरह से बैंक बीच में काम कर रहा है. उसी तरीके से बैंक जो है वो रोल प्ले उसका वही है. बेसिकली आपको गारंटी की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ विटनेस की रिक्वायरमेंट सभी लोन्स में पड़ती है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस रिटन है जिनको हम कहते हैं MITC यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, जी, उनके बारे में अगर आपको अवगत कराना जो है ये बहुत ज़रूरी है. और ये अवगत कराने के लिए कि आपको सब चीज़ें पढ़कर बताई गई, आपको बताया गया, समझाया गया, किसी के उपस्थिति में ये चीज़ हुई, इस चीज़ की डिक्लेरेशन बैंक को चाहिए होती है, जिसके लिए विटनेस की आवश्यकता पड़ती है. विटनेस की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं अगर वो रिटन है तो उन रिटन गाइडलाइंस को एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पढ़ेगा. और एक चेक रखने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एक चेक रहे, ताकि किसी भी पेपर पे आपसे साइन ना लिया जा सके. जी, ये चीज़ के लिए विटनेस होना बहुत ज़रूरी है. बैंक भी आश्वस्त रहेगा कि दृष्टिबाधितों को किसी ने पढ़कर सुना दिया है. Yes. जो भी स्कीम्स की गाइडलाइन है. यस. तो ये इसलिए ज़रूरी होता है विटनेस लेना. गारंटी की आवश्यकता केवल पर्सनल लोन में पड़ती है, और वो पर्सनल लोन में भी रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो. जी, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी डायरेक्ट गारंटर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है. आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी हो तो भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी जो है उनमें भी, उसमें भी गारंटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्पेंस ऑफ किया जा सकता है. उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं अलग अलग लेवल पर, वो एक अलग सब्जेक्ट है. बट ऐसा नहीं है कि गारंटी की वजह से कोई फाइनेंस ना कर रहा हो या कोई लोन ना दे रहा हो, ऐसा नहीं होता. बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर कभी कोई भी मिसहैप होता है तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. अब मैं चाहूँगा हमारे दूसरे साथी विवेक हमारे साथ हैं, वो भी सर से प्रश्न करें. जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो सर विटनेस होना चाहिए, ये आपने बताया. सर इसके ऊपर भी कोई क्राइटेरिया? बहुत बढ़िया सवाल. DSY जो है हमारा, जिसको मैंने आपको बताया, DSY के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको बताता हूँ. उम्र जो है वो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और डिसेबिलिटी परसेंटेज मिनिमम 40% होनी चाहिए. ठीक है, ये क्राइटेरिया है सबसे इम्पॉर्टेंट और एकमात्र. इसके बाद, क्योंकि देखो बिजनेस तो वो सेटअप करेगा, अब आज उसके प्रोजेक्ट रिटर्न क्या होगी या कुछ भी और क्या होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल होता है. उसके लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट्स वगैरह वो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है. वो एक सेपरेट पॉइंट है. बैंक अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन पूछता है, मांगता है, जो असेसमेंट ऑफिसर होता है उसके हिसाब से. लेकिन जो स्कीम कहती है वो ये कहती है कि मिनिमम आपको जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो है, एक, आपके पास आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. 2, आपकी डिसेबिलिटी का प्रतिशत 40% से ऊपर होना चाहिए. दूसरा, इन केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यही कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से रिलैक्स होकर 14 पर पहुंच जाती है. यानी आप 14 वर्ष से लोन ले सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि आप बेसिकली किसी भी एज में आके एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के एबल नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गार्डियन करता है ऑन दी बिहाफ ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन. तो इसलिए 14 साल से उसको रिलैक्स कर दिया गया. सर दूसरा सवाल है कि रीपेमेंट का टेन्योर कितना मिल सकता है मैक्सिमम? रीपेमेंट का टेन्योर जो है वो
स्कीम के हिसाब से, जोन सी स्कीम आपने लिया है उस हिसाब से अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग टेन्योर होते हैं। एजुकेशन लोन्स में बेसिकली जो आपने कोर्स किया है एनरोल, उस कोर्स में 1 साल का मॉरिटोरियम ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं हॉलीडे पीरियड, जिसके बीच में आपको इंटरेस्ट या आपको एजुकेशन लोन लेने के बाद आपको इमीडिएटली तो कुछ पैसा देना ही नहीं है बैंक को। आप चाहो तो इंटरेस्ट सर्व करो, अगर आप इंटरेस्ट नहीं सर्व करते हो तो आपको जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल एक बीटेक करने वाले को अगर 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है तो 1 साल दिया जाएगा फर्दर आगे मॉरिटोरियम के तौर पर। ठीक है ना। तो मॉरिटोरियम जो पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा, उस मॉरिटोरियम पीरियड के अंदर आप जो है अपनी जॉब सीख करके वेल सेटल होके आपका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एजुकेशन लोन्स में मैक्सिमम जो पीरियड है दैट इज़ 15 ईयर्स। 15 साल तक में आप अपना एजुकेशन लोन चुका सकते हो। बचे आपके ये NHFDC के लोन्स, इसकी गाइडलाइंस के लिए मैं फिर भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जोन सी स्कीम के बारे में जानना चाहें, क्योंकि इसमें 3 स्कीमें हैं। ठीक है, एक VMY है, एक है आपकी जो मैंने आपको बताया DSY, और एक आपकी स्कीम है NSK यानी केंद्र बनाने के लिए, नेशनल केंद्र बनाने के लिए है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के केंद्र जितने भी ये बनते हैं, ये बेसिकली आगे फर्दर प्रमोट करते हैं स्किल अप करने के लिए। जैसे अगर कोई आपको किसी तरह का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स चलाना है तो उसके लिए आपको NSK की रिक्वायरमेंट है। उसकी फंडिंग जो है अप टू 12 लाख रुपए तक आपको प्रोवाइड करता है NHFDC। तो इस तरीके से आपके पास बहुत वास्ट एक्सपोजर है। आज हमारे सभी दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही गवर्नमेंट सोच रही है और बहुत चीज़ें अच्छी प्लान कर रही है, और सबको सशक्त देखना मैं समझता हूँ कि इस समय गवर्नमेंट का उद्देश्य है। तो उसके चलते हमें बहुत अच्छी स्कीम्स हैं अवेलेबल। बस मैं चाहूँगा कि आज यूथ डे के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और NHFDC की वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से अपने हिसाब के लोन्स के बारे में पढ़ें। पंजाब नेशनल बैंक खुली बाहों से स्वागत करता है आप सभी का कि आप सभी आएँ और हमसे जो है वो अपने अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर के लिए फंडिंग लें। और सर जो नॉर्मल बैंक्स है पंजाब नेशनल के साथ और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक, सभी में अप्रोच किया जा सकता है? इसमें सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, RRBs, इन सब के साथ टाई अप है हमारे NHFDC का। NHFDC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इस कॉरपोरेशन का, जिसको फॉर्म अब 2013 में सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में कवर किया गया है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इनका मकसद केवल सभी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उन सबके जीवन को एम्पावर करना, सशक्तिकृत करना है। सर मेरा एक प्रश्न है जी। जैसे कि हम लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं जी। स्टार्टअप करने में एक रिस्क फैक्टर भी रहता है, तो क्या कोई व्यक्ति लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके लिए दिव्यांगजन के तौर पर कोई गाइडलाइन में रिलैक्सेशन दी जाती है? डिफ़ॉल्ट की तो किसी जगह पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। डिफ़ॉल्ट अपने आप में एक फाइनेंशियल ऑफेंस है, बिकॉज़ किसी इंडस्ट्री के अनसक्सेसफुल होने पर उसको हेल्प करने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं होती। डिफ़ॉल्ट अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है, किसी भी यूनिट के द्वारा किया जाए, चाहे वो दिव्यांगजनों द्वारा चलाई जाने वाली यूनिट हो, चाहे वो किसी आम साधारण व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली यूनिट हो। डिफ़ॉल्ट का कहीं पर कोई रिलैक्सेशन ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ना गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। तो आज हमारे साथ थे रिजुल सर, जो कि PNB बैंक में सीनियर मैनेजर हैं, जिन्होंने हमें कौशल विकास हेतु बैंक द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो मेरा युवाओं से अनुरोध है कि वे बैंक की सभी स्कीम्स का लाभ उठाएं और अपने कौशल का विकास करते हुए अपने पंखों को उड़ान दें और इस खुले आसमान में उड़ें। धन्यवाद।